हमने यहाँ पे जितने शेयर्स ऑफर करे थे ये एप्लीकेशंस उतनी आई हैं, अभी कोई कम ज़्यादा का कुछ नहीं हुआ। अब रजिस्टर में हेडिंग तो एक केस करते हैं हम अंडर सब्सक्रिप्शन। लिखो रजिस्टर में अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जब एप्लीकेशंस मेरे पास कम आती हैं, जब एप्लीकेशंस मेरे पास कम आती हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी शेयर्स ऑफर कर रही है 10,000, खरीदने वाले आए 9,000, तो दिवेश एप्लीकेशन ज़्यादा की आई कम की आई? कम की। तो ये केस क्या कहलाएगा? अंडर सब्सक्रिप्शन। मेरी शॉप में ध्यान से समझेंगे, ये 10 पेन पड़े हैं, खरीदने वाले 9 आए, तो मैं कितने बेच सकता हूँ? 9। तो मेरे पास पैसे कितने के आएंगे? 9 के। बचा हुआ एक का कुछ करना है? पड़ा हुआ है शॉप में, कोई एक शेयर होल्डर 2 जितने मर्जी लेना, हमें उससे क्या मतलब है। हम तो टोटल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। मेरे दुकान में 10 पेन पड़े हैं, गीती आई 10 के 10 दे दो, बिल्कुल ठीक है। 4 लोग आए, किसी ने 2 लिए, किसी ने 3 लिए, 10 बिक गए। 10 लोग खरीदने आए लेकिन टोटल क्वांटिटी में 9 पेन ही गए, तो 9 ही गए ना, अंडर ही हुआ। जो सामान था वो सारा सेल नहीं हुआ। अपोजिट भी हो सकता है, अपोजिट भी साथ साथ समझाऊं। देखो मेरी शॉप में 10 पेन पड़े हैं, खरीदने वाले 50 लोग आ गए, मैं कितने बेच सकता हूँ? सिंपल सी बात है। वो केस क्या कहलाएगा? ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है व्हेन एप्लीकेशंस रिसीव्ड आर मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। जितने मैंने ऑफर कर रहा हूँ, जितने मेरे पास सामान है, बेचना चाह रहा हूँ, खरीदने वाले उससे ज्यादा आ गए। अंडर क्या होता है? जब खरीदने वाले कम आते हैं। ठीक है, अभी हमने हेडिंग दी अंडर सब्सक्रिप्शन, लिखेंगे इसमें क्वेश्चन लिखेंगे, शॉर्ट में लिखवाता हूँ। एसपी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस, एसपी लिमिटेड सक्सेस पॉइंट लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स, invited application for 10,000 shares of rupees 10 each at par। 10,000 shares of rupees 10 each at par। शेयर्स कितने हैं हमारे पास? 10,000। ठीक है, कितने बेच रहे हैं? 10,000। एक शेयर कितने का है? पार का, 10 का पार पे बेच रहा हूँ, यानी कि मतलब महंगा भी नहीं और सस्ता भी नहीं, फेस वैल्यू पे इक्वल बेच रहा हूँ, फुल स्टॉप। आगे लिखो 5 + 3 + 2, शॉर्ट में लिखवा दिया मैंने ये। 5 3 2 समझ में आया? एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट, ठीक है ना, पूरा पूरा नहीं लिखवा रहा, फुल स्टॉप। एप्लीकेशन मनी वर रिसीव्ड फॉर 9,000 शेयर्स। एप्लीकेशन मनी वर रिसीव्ड फॉर 9,000 शेयर्स। शॉर्ट में लिखवाया मैंने, पूरा लिखवाऊंगा तो अननेसेसरी। आपको बात तो समझ में आ रही है ना? अब देखेंगे, समझेंगे ऊपर बोर्ड पे। दिवेश ध्यान से देखना, पैसे मैंने मंगाए यार 5 3 2। दिवेश ये जो मैं 10 रुपए का शेयर है, पैसे 3 टुकड़ों में मंगा रहा हूँ। पहला स्टेप क्या कहलाएगा दिवेश? दूसरा, तीसरा, ये लमसम हुआ, इंस्टॉलमेंट हुआ? इंस्टॉलमेंट हुआ। 2 एंट्री एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की, 2 एंट्री किसकी होंगी? फर्स्ट वाली। कोई डाउट? अच्छा जी, मैंने शेयर्स ऑफर कितने करे? 10,000। खरीदने वाले कितने आए? ये केस क्या कहलाएगा? अंडर सब्सक्रिप्शन। अब मेरे पास समझेंगे ध्यान से, पैसा कितने का आएगा? 9,000 का ही आएगा। ठीक है, एक सेकंड यार, एक बच्चे को ऑनलाइन आना है। हाँ जी, 9,000। देखो जी देवेश भाई ध्यान से देखो, अब मैंने बेचे तो 10,000 थे, खरीदने वाले 9,000 है, तो मैंने आपको बेसिक सी बात क्या समझाई? मेरे पास पैसे कितने के आएंगे? 9,000 के। कितनी गलत है आपका? तो एंट्रीज तो वही रहनी है, एंट्री तो आपको टिप्स पे याद हो जानी चाहिए। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इस एंट्री का मैं क्या मीनिंग सिखा रहा हूँ आपको? एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया, कितने शेयर्स बेचे आपने? 9,000। मतलब बेचे तो 10 थे, खरीदने वाले 9 आए, तो पैसा तो 9 का ही आएगा। 9,000 × 5 कितना हो गया? 45,000। एंट्रीज तो याद करनी है, वो तो लिख के आपको याद हो जाएंगे। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, 45,000 और 45,000। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अलॉटमेंट अध्ययन बताएगा। अध्ययन अलॉटमेंट ड्यू होती है या रिसीव होती है?
पहले ड्यू ड्यू होती है। अमाउंट बोल कितने से ड्यू होगी? 27,000 वेरी गुड, 27,000 से। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो जी 9,000 इंटू 3 कितना हो गया? 27,000। फिर मेरे को अलॉटमेंट मिलेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 27,000। दो एप्लीकेशन की, दो अलॉटमेंट की। अगली दो एंट्री किसकी करोगे? फर्स्ट कॉल की। दिवेश एंट्री ट्राई कर, क्या बनेगी फर्स्ट कॉल की? इधर से देख ले। फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल और फिर बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, अमाउंट कितना आएगा? 9,000 इंटू 2 18,000 करेंगे, जल्दी से करेंगे, हम बाकी में करने का। तनिषा जी आप लेट क्यों आते हो आधा घंटा? 15 मिनट। 12:15 क्लास थी। कोई नहीं, आपकी इच्छा है। जस्टिफाई कर रही है, लेट तो आना है, आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट तो लेट अरे आएगी। बोला ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। हाँ जी, डन, इतना हो गया। फर्स्ट कॉल की यही बनेगी ना, अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल लगा दो। शेयर नहीं, अमाउंट वो क्यों रहेगा? फर्स्ट कॉल तो 18,000। आप लिखोगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। बात समझ आ रही है? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, बार बार कह रहा हूँ। अगली हेडिंग देंगे कॉल ओवर सब्सक्रिप्शन। गीती ये याद नहीं हुए ना, नेक्स्ट क्लास में मैं बिठाऊंगा नहीं। सर याद है मुझे। हाँ, ये बिल्कुल टिप्स पे चाहिए मुझे, सभी को बता रहा हूँ, नॉट पर्टिकुलरली गीती। जिसको ये नहीं आता होगा वो नहीं आएगा नेक्स्ट क्लास में। ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग होता है जी, मैंने क्या समझाया था, जब पैसे ज्यादा आते हैं। मीनिंग व्हेन एप्लीकेशंस रिसीव्ड आर मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। कॉलेज में सीटें लिमिटेड होती हैं, एडमिशन सबको लेना होता है ना, हर कोई एडमिट वो डालता है एप्लीकेशन, कोशिश करता है, कुछ सिलेक्ट हो जाते हैं, कुछ रिजेक्ट हो जाते हैं। तो जो रिजेक्ट होते हैं उनका पैसा क्या हो जाता है जी? वापस हो जाता है। ठीक है, अब वही एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो एसपी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस, जल्दी जल्दी लिखेंगे शॉर्ट में। एसपी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, for 10,000 shares of ₹10 each at par, at par, PAR। पार का मतलब 10 का शेयर कितने में बेच रहा है? 10 में। ब्रैकेट में आगे फुल स्टॉप करके लिख लें 532, यानी कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। ठीक है, आरु सारी बात समझ, इसको मनदीप को। फिर फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 12,000 शेयर्स। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 12,000 शेयर्स। एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आई? 12,000। ये केस क्या कहलाता है? ओवर सब्सक्रिप्शन। ये केस क्या कहलाएगा? ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी। अब जब ओवर सब्सक्रिप्शन है तो मैंने देखेंगे कि नंबर ऑफ शेयर्स मैंने ऑफर कितने किए हैं, खरीदने वाले कितने हैं? 12,000। कितने ज्यादा आए? 2,000 ज्यादा। अब ध्यान से सोच के बताएंगे, ये बताएगा मुझे जबनीत। जबनीत पहली एंट्री तो यही बनेगी, एंट्री तो यही है ना, बैंक टू एप्लीकेशन। अमाउंट बता भाई, 12,000 इंटू 3, हाँ सॉरी 5, 12,000 इंटू 5। मैंने आपको क्या बेसिक सी बात सिखाई, पहली एंट्री का मतलब है पैसा कितना आया, बेचे कितने उससे मतलब नहीं है भाई। मेरे पास पैसा तो खरीदने वाले तो एप्लीकेशन पे 12,000 आया, 60,000। ठीक है, अच्छा मैंने क्वेश्चन कहाँ तक लिखवाया तुम्हें? एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 12। इसके आगे एक लाइन ऐड करो, क्वेश्चन में एक लाइन ऐड करो, डायरेक्टर्स रिजेक्टेड द एक्सेस एप्लीकेशन मनी। डायरेक्टर्स रिजेक्टेड द एक्सेस एप्लीकेशन मनी। जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी थी वो हमने क्या कर दिया जी? रिजेक्ट कर दिया। ये लाइन आगे बनो तो ये गिवन होगी, कुछ ना कुछ लिखा क्या करना है वो बताएगा। देखो जी, एप्लीकेशंस हमें क्वेश्चन में लिखा है ऑफर करी 10,000, खरीदने वाले आ गए 12,000। कितनी ज्यादा आ गई? 2,000। जो 2,000 ज्यादा आई थी उनको मैंने क्या कर दिया? रिजेक्ट।
रिफंड कर दिया जी, अपना पैसा आप ले जाओ। तो इस एंट्री में तो पैसा इतना आया। नेक्स्ट एंट्री में मैंने मीनिंग सिखाया था, मैं शेयर्स अलॉट करता हूँ लोगों को, शेयर होल्डर्स को, मतलब लोगों को अपना शेयर होल्डर बना देता हूँ, शेयर दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे ये पैसा तो 60 आया, कैपिटल में उतना ही जाएगा जितने मैं बेच सकता हूँ। 50 बेच कितने सकता हूँ? 50। कैसे? 10,000 इंटू 5, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया? 10,000। वो 10,000 जो एक्स्ट्रा है उसको मैं क्या कर दूंगा? रिफंड। कैसे? 2,000 इंटू 5। सभी को बात समझ में आ गई? ये पैसा रिफंड हो गया, कोई डाउट? ठीक है। अध्ययन अगली एंट्री अलॉटमेंट ड्यू होगी या रिसीव? अब पहले बता, अगली एंट्री ड्यू होगी रिसीव कितने से? 10,000 से, 12,000 से, 2,000 से? 10,000 से। आगे का पूरा क्वेश्चन 10 से ही चलेगा। बोल क्या दिक्कत आते हैं? जो शेयर कैपिटल के बाहर से कैसे अमाउंट बाइफरकेशन क्या होता है? ये है तो ऊपर से आ गया 60,000, कैपिटल में उतने ही जाएंगे जितने आप बेच सकते हो। बेचने कितने थे? 10,000। खरीदने वाले जितने मर्जी हैं मैं तो उतने ही सेल कर सकता हूँ ना, कैपिटल में पैसा उतना ही जाएगा। 10,000 इंटू 5 50। और यहाँ बैंक में जो एक्स्ट्रा थे, एक्स्ट्रा निवेश कितने थे? 2,000, उनको मैंने रिफंड कर दिया। ठीक है। अब अलॉटमेंट ड्यू होगी या रिसीव होगी? ड्यू। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अमाउंट बोलो कितना आएगा इसमें? 10,000 इंटू 3 30,000। मुझे अलॉटमेंट मिलेगी कितने से? 30,000 से। बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इसके बाद कौन सी एंट्री होती है? फर्स्ट कॉल की। दिवेश फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या बनेगी? अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट आ जाएगा वर्ड, क्योंकि फर्स्ट लास्ट है तो फाइनल वर्ड भी लगाऊंगा। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड अमाउंट कितना आ जाएगा? 10,000 इंटू 2 20,000। ठीक है, करो इसको जल्दी कंप्लीट। लास्ट लाइन क्या बोली आपने? मैंने बोला कि लास्ट लाइन में अमाउंट 20,000 आएगा, 10,000 इंटू 2 जब आप फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे। जल्दी करें कंप्लीट इसको। इसमें वर्ड लिख दोगे टू इक्विटी शेयर, और जब प्रेफरेंस वाली करोगे तो प्रेफरेंस शेयर, दोनों लगे होंगे, बाकी सब सेम। समझ आ रहा है? चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। जॉन एक मिनट भाई कर लिया करो पहले। ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर करने के आसे अगला जी, अगला केस हम आते हैं। पहले देखो इतनी बात सभी को समझ आई? देवांशु भाई बाहर जा सकते हो प्लीज, मैं बार बार तो बोल नहीं सकता। वो एंट्री पूछ रहे थे, तुम्हें बताया नहीं, वो फोटो भी दिख रही थी अभी तो कुछ। अरे सर वो तो नॉर्मल के बाद मुंह बंद रखो बस, तुम नहीं पढ़ना मत पढ़ो, मुंह बंद रखो। हाँ जी, अब हम आ जाते हैं पहले प्रीमियम पे। रजिस्टर में हेडिंग दो सिक्योरिटीज प्रीमियम। बच्चे अगर आप एग्जाम में सिर्फ प्रीमियम शब्द लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, हमें वर्ड यूज करना है सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व दोनों बातें सेम होती हैं, ठीक है। लेकिन सीबीएसई ने हमें बोला इस बार क्या वर्ड यूज करना है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या होता है? आप शेयर महंगा बेच रहे हैं, सस्ता बेच रहे हैं? महंगा बेच रहे हैं, मतलब जो फेस वैल्यू है उससे ज्यादा प्राइस पे बेच रहे हैं, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम हेडिंग दे दी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम की कोई अपर लिमिट होती है? कंपनी प्रीमियम कितना मंगा सकती है? 10%, 20%, 50%? क्या कुछ होता है ऐसा? नहीं। प्रीमियम की कोई अपर लिमिट नहीं होती। कंपनी की रेपुटेशन पे, मार्केट पे डिपेंड करता है कंपनी अपना प्रोडक्ट कितना महंगा बेचती है। समझ में आती है बात? कोई डाउट? आगे चलें जी, प्रोसीड करें। इतनी बात क्लियर हो गई।
अब प्रीमियम कहाँ मंगाएगी कंपनी? प्रीमियम कंपनी कहीं भी मंगा सकती है। फॉर एग्जांपल, अच्छा प्रीमियम ऑलवेज कैलकुलेट किया जाता है फेस वैल्यू पे। किस पे कैलकुलेट किया जाता है? सपोज हमारी कंपनी 10,000 शेयर ऑफर कर रही है, 10 रुपए का एक है, 20% प्रीमियम पे। कितने परसेंट प्रीमियम पे? 20%। तो 10 का शेयर, 20% प्रीमियम 2, यानी कि कंपनी आपको रसीद दे रही है, सर्टिफिकेट दे रही है 10 रुपीज का। प्रीमियम के हिसाब से प्रीमियम कितना ले रही है? 2 रुपए। कंपनी पैसे आपसे कितने ले रही है? 12। बात समझ में आ गई? मैं भी बोलता हूँ जी मुझे जीरी गोइन का में इंद्रप्रस्थ स्कूल में एडमिशन कराना है बच्चे का, तो आपको पता है ना डोनेशन नामक एक शब्द होता है, वो पैसे दिए जाएंगे एक्स्ट्रा, वो एक तरह से उसकी कोई काउंटिंग नहीं है, उसकी कोई रिसीट नहीं मिलेगी आपको, वो स्कूल का प्रीमियम, स्कूल की गुडविल होगी। बात समझ में आती है जी? तो ये कंपनी कितना प्रीमियम चार्ज कर रही है? 20%, यानी कि कितना हो गया? 2 रुपए। अब कंपनी ये 2 रुपए जो आपसे एक्स्ट्रा मंगा रही है, कहाँ मंगाएगी भाई? कहीं पे भी मंगा सकती है। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो कंपनी पैसे मंगाती है अलॉटमेंट में। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बताया गया जी, तो मुझे ये तो बात समझ में आ गई कि 2 रुपए एक्स्ट्रा इसमें इंक्लूड है। ये पहला स्टेप क्या कहलाएगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब मुझे कैसे सपना आएगा जी वो 2 रुपए ये वाले हैं, ये वाले हैं, ये वाले हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो प्रीमियम हमेशा कहाँ पे होगा? अलॉटमेंट में होगा। कहाँ पे होगा? अलॉटमेंट में। यानी कि मैंने इसको बाइफरकेट किया, 3 + 2, 3 की कैपिटल हो गई और 2 रुपए का क्या हो गया? प्रीमियम। अब मैं अगर कैपिटल को समझू की थी 5 रुपए की ये कैपिटल है, 3 की ये, 2 की ये, टोटल 10 रुपए कैपिटल बननी चाहिए थी, बन गई। 2 रुपए का ये मेरे पास क्या आ गया? प्रीमियम। आगे समझाऊं? कोई डाउट? प्रीमियम कंपनी यहाँ भी मंगा सकती है, यहाँ भी मंगा सकती है। 2 का प्रीमियम है 1, यहाँ भी, यहाँ भी, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन में मुझे गिवन होगा कि प्रीमियम वाला जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कहाँ पे है, लेकिन क्वेश्चन साइलेंट है तो प्रीमियम वाला पैसा कहाँ पे होगा? अलॉटमेंट पे हो। कोई डाउट? अब सपोज मुझे क्वेश्चन में बताया जाता है 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम पे बेच रहा हूँ, पैसे हैं 5, 3 और 2 रुपए की फर्स्ट और फाइनल कॉल वर्ड यूज करा है। 2 रुपए के लिए उसने क्या वर्ड यूज करा है? फर्स्ट है। टोटल करो कितना बन रहा है? 10। बनना कितना चाहिए? 12। तो 2 रुपए का प्रीमियम ऐड नहीं है, मुझे ऐड करना है। तो क्वेश्चन साइलेंट है तो कहाँ ऐड कर दूँ? तो मैं अलॉटमेंट 3 की नहीं बोलूंगा, कितने की बोलूंगा? 5 की। समझ आ रही दिवेश? अलॉटमेंट 3 की नहीं बोलूंगा, कितने की बोलूंगा? 5 की। कोई दिक्कत? पक्का? आगे प्रोसीड करें? हाँ भाई ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नहीं इसमें तो कॉल्स इन एरियर भी है, रुको। इतनी बात समझ में आ गई? फिर मैं एक साथ ही कराता हूँ कॉल इन एरियर वगैरह वाला भी क्वेश्चन। अगली हेडिंग दो, जैसे इसमें तो हमने कुछ किया नहीं। लिखो, इसमें क्वेश्चन लिख लेते हैं। लिखो, एसपी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस, एसपी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स of rupees 10 each, of rupees 10 each at 20% premium, at 20% premium, full stop. Rupees 5 on application, rupees 5 on application, 5 on allotment including premium, rupees 5 on application, 5 on allotment including premium, and balance on call, and balance on first and final call. देखो जी, and balance on first and final call। हमने क्या लिखाया? हमने कितने शेयर्स ऑफर करे हैं? 10,000। कितने रुपए का एक है? 10 का। कितने परसेंट प्रीमियम पे बेच रहे हैं? 20%। तो 20% किसका निकालूं? 10 का। तो टोटल मैं कितने आपसे मंगा रहा हूँ? 12। क्वेश्चन में क्या बोला गया? एप्लीकेशन मनी कितने की है? 5 की। अलॉटमेंट है 5 की इंक्लूडिंग प्रीमियम। लिखा है उसने साफ साफ प्रीमियम मिला के। मैडम ये समझ लो, अब क्या करे जा रहे हो अपना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रीमियम मैं ये कर दूं तो ये हो गया जी 3 + 2,
बैलेंस कॉल पे, तो कितना बचा बैलेंस? तो 2। टोटल कितना होना चाहिए था? 12। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अच्छा जी, अब समझते हैं। तो मेरे पास जो मेरी पहली एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दिवेश, एंट्री तो देखिए यही है ना, बार बार एक ही एंट्री आ रही है। इस एंट्री का मीनिंग पैसा कितना आया, कितने शेयर्स ऑफर करें? 10,000। क्या मेरे क्वेश्चन में लिखे पैसा कम ज्यादा, एप्लीकेशन कम आई या ज्यादा आई? नहीं, तो कितने आएंगी? 10। 10 इंटू 5 कितना? 50,000। फिर शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, वही 50,000। अब यहाँ पे मुझे प्रीमियम दिखाना है, क्योंकि प्रीमियम कहाँ पे है? अलॉटमेंट पे। मुझे अलॉटमेंट पे पैसा ज्यादा मिल रहा है, प्रीमियम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा है। फायदा कौन सी साइड आता है? क्रेडिट साइड। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। शेयर अलॉटमेंट टू कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहाँ मेरे पास अलॉटमेंट में देखो जी 10,000 इंटू 5 कितना आ गया? 50,000। कैपिटल कितने रुपए की निकाली थी हमने? 3 की। प्रीमियम कितने का निकाला था? 2 का। समझ आ रही है बात? तो 10,000 इंटू 3 30,000, ये कितना हो गया? 20,000। ये आपने पूरा लिखना है एग्जाम में, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये एंट्री बढ़ी थी ना हमने दिनेश अभी, सिर्फ यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर दिया मैंने। कौन सा वर्ड ऐड कर दिया? सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्लियर है? अगली एंट्री क्या बनेगी? बोलो। बैंक डेबिट टू शेयर बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना अमाउंट आएगा? 50,000। गीती बात समझ आ रही है? गीती, नेक्स्ट एंट्री किस चीज की होगी? कितना अमाउंट आएगा उसमें? 20,000 एंड 20,000। कोई डाउट? करो जल्दी से इसको कंप्लीट। अगली हेडिंग देंगे क्वाज़िनेरियर। हाँ आदित्य, हाँ मैं 3 बजे के अराउंड आ जाऊँगा, 3 सवा 3 के आसपास। तो यही तो बोला था यार, और बता दे। हाँ जी, लिखे रजिस्टर में आप अगली हेडिंग दें कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स क्या होता है जी? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कर रहे थे कि मैंने 10,000 शेयर ऑफर करे, खरीदने वाले 10 आ गए, पार में बेचा, प्रीमियम में बेचा। फिर हमने एक टेस्ट करा जी, ओ हो गया भाई, ये हो गया, सेशन फोटो रख दो अंदर, कि अगर हमने पैसे कम आए या ज़्यादा है, ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन भी बढ़ा। धीरे धीरे से चैप्टर को अब एक्सपेंड कर रहे हैं। कॉल्स इन अरियर्स का मतलब है हमने पैसा मंगाया और सामने वाली पार्टी ने हमें पैसा नहीं दिया। मैंने पैसा मंगाया और मुझे टाइम पे सामने वाली पार्टी से पैसा नहीं मिला, तो ये क्या कहलाएगा? कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है जी। मीनिंग क्या हो गया इसका समझेंगे। जैसे कि हमने देखा, ये हमने पैसे मंगाए थे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, कोई पर्सन फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा जी, कुछ अलॉटमेंट नहीं दे रहा। होता है ना, बहुत सारी बारी हमने देखा होगा, हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल आता है, कई बार हम जमा कराना भूल जाते हैं। हमने हो सकता है जान के नहीं जमा कराया है, कई बार स्किप भी हो गया। स्कूल फीस भी हम देखते हैं, है ना। तो उस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने नहीं डिपॉजिट कराया, तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के हिसाब से कॉल्स इन अरियर, पैसा मंगाया और पैसा रिसीव नहीं हुआ, तो हम तो कंपनी की बुक्स बना रहे हैं, अपनी बुक्स बना रहे हैं कंपनी की। तो कंपनी के लिए वो एसेट्स हुआ, लायबिलिटी हुआ? एसेट्स। कंपनी को तो पैसा मिलना है ना, क्या हुआ? कंपनी की एसेट्स हुआ। हाँ जी, समझ में आ रहा देवी जी? लिखो एक क्वेश्चन, एसपी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस। दिवेश क्या हो गया भाई, मजा नहीं आ रहा, नींद आ रही है? क्लास बड़ी लंबी हो गई, अभी तो शुरुआत ही हुई है भाई। एसपी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस, और आगे से तो क्लास 2 घंटे की तो मिनिमम है ही, 2 घंटे 2.5 घंटे चलेगी। अभी तक नहीं लगा, मैं छोड़ दूंगा 15-20 मिनट पहले छोड़ दूंगा, मुझे भी जाना है। अभी देख भाई, प्लीज बार बार टाइम मेरे को ना, टाइम के चक्कर में टाइम वेस्ट नहीं कराएंगे। टाइम MWF 3 से 5, TTS 3 से 5, किसी एक में आना है। कल इसके कॉन्टिन्यूएशन में मैं 4 फीचर शुरू कराऊंगा, बेसिक जितना आज होगा करा दूंगा। जो मेन चैप्टर हमारा ये वाला शुरू होता है 4 फीचर से,
समझ में आ गई? जो नहीं आएगा वो कोई बैकअप का कोई सीन नहीं है। ऑलरेडी हम एक बार ही पढ़ चुके हैं, 2-3 बार ही पढ़ चुके हैं, एक बारी भी नहीं। तो फॉर फीचर कराऊंगा तो कोई छुट्टी ना करे। समझ में आ गई? और इसकी मैं वीडियोस जो इतना करा रहा हूँ, ये रिकॉर्ड वाली भी और डिटेल वीडियो भी ग्रुप में डाल दूंगा। तो अगर किसी को और मैं काम दूंगा वो प्रैक्टिस करके डिटेल वाली वीडियो से देख के कर आगे आएंगे अपना। सो दैट हम सीधा मेन चीज़ पे फोकस करेंगे। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, डेट शीट आ गई है। पहले पेपर 10-15 दिन जल्दी है मेरा बात। 24 फरवरी से शुरू होता है, तुम 20 से अपना इंग्लिश तो करोगे ही कम से कम। हमें फरवरी भी पूरा नहीं मिल रहा है, इतने लंबे 31 मार्च तक खींच दिए। फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज होता है जब भूल जाएंगे। हाँ, मतलब मेरे सब्जेक्ट के लिए मुश्किल है, मेरे सब्जेक्ट के लिए तो बिना बात मुश्किल है ना। बच्चा एग्जॉस्ट हो चुका होगा तब तक, 24 फरवरी से तब तक तो वो दुखी हो चुका होगा, है ना। तो मतलब वो उसको उस टाइम पे फिर जगाना, मेहनत कराना थोड़ा मुश्किल है। शुरू प्रैक्टिकल पेपर शुरू में होता है ना, थोड़ा जोश से काम हो जाता है। और जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बच्चे भी आप जैसे मान मिले हुए इस बारी, तो मतलब मेहनत कराना थोड़ा मुश्किल काम रहेगा मेरे लिए। मतलब बर्डन बहुत बढ़ने वाला है। हाँ जी, कॉल पे क्वेश्चन लिखेंगे। एसपी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस for 10,000 shares of ₹10 each at par. For 10,000 shares of ₹10 each at par. ₹10 each. At par, PAR par. ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे जी 5 + 3 + 2। फीस दे हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल है। फरवरी में ही लेंगे हम, वो पहले ही लेंगे। नहीं, जिसको जाना है वो पहले ही जाओ, फिर हम उसके बाद क्यों फरवरी में भी मेहनत करेंगे ना। कोई बात नहीं, बाकी सबको भी क्लियर होगी। हाँ जी, 5 + 3 + 2 लिखा जी आपने। लिखेंगे ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड, फुल स्टॉप। 5 + 3 + 2 के बाद फुल स्टॉप। ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट Mr. A holding 100 shares. Except Mr. A holding 100 shares. $100 shares. All money duly received except Mr. A holding 100 shares failed to pay allotment money. Mr. A holding 100 shares failed to pay allotment money. ठीक है जी, मुंडी इधर करेंगे सभी लोग। हमने 10,000 शेयर्स ऑफर करे, 10 रुपए का एक है। पैसे कितने हैं? 5, 3 और 2। ये ऑन है, चल रहा है ना। 5, 3 और 2। क्वेश्चन में लिखा है जी सारा पैसा हमें मिल गया, सब कुछ हो गया, बट हमारे पास एक बीच में मिस्टर ए है। मिस्टर ए के पास कितने शेयर्स हैं? 100 शेयर्स। उसने क्या नहीं पे करी? अलॉटमेंट। तो ये जो उसने पे नहीं करी से क्या बोलते हैं? कॉल्स इन अरियर्स। क्या बोलते हैं? कॉल्स इन अरियर्स। हमने पैसा मंगाया और सामने वाले ने हमें पैसा, ध्यान से समझेंगे जी। मेरी पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। रिमझिम एंट्री याद हो गई? इस एंट्री पे क्या होता है? एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया? 10,000 × 5 कितना? 50,000। इसका वो जो उसने पैसा नहीं दिया उस बात से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। इस एंट्री का मीनिंग क्या होता है? हमने जो एप्लीकेशंस थी वो शेयर्स अलॉट कर दिए, आप लोगों को अपना शेयर होल्डर बना दिया, किसी को रिफंड करना था, जो भी करना था, यहाँ पे काम निपट गया। अब मुंडी ऊपर करेंगे भाई। थर्ड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू की होती है, रिसीव की? पहले ड्यू हो गया, रिसीव। अब एक प्राणी ने मुझे पैसे नहीं दिए, मुझे कब सपना आएगा? सपना आएगा नहीं, सपना थोड़ा आएगा। मुझे कब पता चलेगा? जब वो पैसे देगा या नहीं देगा, जो भी है। तो ड्यू में या रिसीव में? रिसीव में। तो मेरी एंट्री कितनी? शेयर एंट्री बोलो। सोचते रहो, लिख भी दी मैंने। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 10,000 × 3 कितना हो गया? 30,000। अब ये एंट्री इंपॉर्टेंट है भाई, एक बार ही नहीं समझ लेंगे। मैंने पैसा मंगाया, मुझे पैसा नहीं मिला। इधर देखेंगे, मैंने टोटल 10,000 शेयर्स पे पैसा मंगाया था, 100 शेयर पे पैसा नहीं मिला। 9,900 शेयर्स पे 3 रुपए मिले। डन। और व्हाट कैन आई से, मैंने 30,000 रुपीस मंगाए थे,
100 शेयर पे 3 रुपए यानी कि 300 रुपए नहीं मिले। दोनों से सेम ही अमाउंट आएगी 29,700। जो 300 नहीं मिले उसे क्या बोलते हैं? कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स मैंने क्या बताया? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट्स है लायबिलिटी है? एसेट्स कौन सी साइड आती है? डेबिट साइड। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। टू शेयर अलॉटमेंट। देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। 300 की मुझे ये नहीं मिली, महंगाई कितने थे? 30, कितने मिल गए? 29,700। 300 एरियर्स हो गए, डेबिट में आ गया। क्यों डेबिट में आया समझ आया? अब बहुत ध्यान से समझेंगे। इधर अलॉटमेंट डेबिट थी 30,000 से, अलॉटमेंट क्रेडिट हुई कितने से? 30 से। अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कैंसिल हो गई, यानी कि मैंने अलॉटमेंट अकाउंट तो क्लोज कर दिया। जो पैसे मुझे नहीं मिले उसकी जगह एक नया अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है। कौन सा? कॉल्स इन अरियर्स। अब ये प्राणी कभी तो पैसे देगा, फ्यूचर में मान लो पैसे दे रहा है। इसने बोला अंशिका ने सर मैं इस मंथ की फीस नेक्स्ट मंथ दे दूंगी, तो इस महीने एरियर है, नेक्स्ट मंथ दे रही है। अब जब ये मुझे 300 रुपीज फ्यूचर में मिलेंगे तो मैं क्या एंट्री लिखूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स। समझ में आ गई बात? अलॉटमेंट अकाउंट तो बंद हो गया ना। देखो अलॉटमेंट से अलॉटमेंट तो कैंसिल हो चुकी। ऐसे अब कोई पूरे क्वेश्चन में चेक करेंगे, एप्लीकेशन से एप्लीकेशन, अलॉटमेंट से अलॉटमेंट सब कैंसिल हो चुका। इस पूरी एंट्री को पूरे किसी भी क्वेश्चन को उठाएंगे, सारी एंट्रीज आपस में कट जाएंगी। बचता क्या? बैंक टू एप्लीकेशन, बैंक टू कैपिटल, बैंक टू कैपिटल, यही बचता है। ठीक है जी। अब आ जाएंगे हम फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल पहले ड्यू होगी या रिसीव? मुझे ध्यान से सोच के बताएं, पूरे से ड्यू करूं या कम से? पूरे से। भाई एक बंदे ने इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दिया तो कंपनी क्या उससे मांगना छोड़ देगी कि मजे आ गए, चल भाई तू तो भारी मत आ गई, तेरी बिजली फ्री चलेगी? नहीं ना। हम बिल आता है ना, लेट फीस फाइन वाइन सब लगा हुआ आता है, तो हम क्या करेंगे जी? फर्स्ट कॉल तो मंगाएंगे। ध्यान से समझेंगे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्राणी का अमाउंट कितना लिखूं? 20,000। मेरा नाम सही है आपका? 20,000। ठीक है जी। अब क्या वो प्राणी पैसे देगा? नहीं देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई पर्सन अलॉटमेंट पे फेल है, अगर कोई पर्सन, तो वो आगे फेल ही चलेगा। अगर कोई पर्सन फर्स्ट कॉल पे फेल है तो वो सेकंड और थर्ड पे फेल ही चलेगा, अनटिल अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगी जी उसने अपना ड्यूज क्लियर कर दिए। क्या मैंने क्वेश्चन में आपको कुछ लिखवाया ऐसा लिखा है कि जी उसने पिछले पैसे चुका दिए? हमने लिखा था वो अलॉटमेंट पे फेल है। तो अभी कॉमन सेंस मुझे लगानी है जी, अलॉटमेंट पे फेल है तो फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे जो भी है वो फेल ही रहने वाला है। ठीक है। अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि जी उसने पैसे दे दिए, हमारे क्वेश्चन ने स्पेसिफाई करा तो वो फेल ही रहेगा। ठीक है। तो मेरी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। आप पूरा लिख लेंगे। देखो जी फर्स्ट एंड फाइनल की 20,000 की जीती, उसके पास कितने शेयर्स हैं? 100। इसको कुछ नहीं बता होता। 100 इंटू 2 कितने रुपए नहीं मिले? 200। तो कितने मिल गए? 19,800। गॉट इट। अब ये पुरानी फ्यूचर में पैसे देगा, तो अब देखो फर्स्ट कॉल से फर्स्ट कॉल कैंसिल हो चुकी, ये फ्यूचर में पैसे देगा, तो मैं एंट्री क्या लिखूंगा? बैंक टू कॉल्स इन अरियर्स। बात समझ में आ गई? कोई परेशानी? यही अरियर जाके वो पैसे नहीं देता तो आगे हम शेयर फोरफीट कर देते हैं। यही तो टॉपिक पढ़ते हैं फिर आगे कंटिन्यूएशन में। समझ आई बात? एक और चीज समझा रहा हूँ, सुनेंगे, अभी फोरफीचर की बात नहीं कर रहे। मैंने ये एंट्री लिखी, मैं इस एंट्री की जगह एक और एंट्री भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट। बहुत ध्यान से समझेंगे। ये एंट्री में लिख सकता हूँ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। I will write 29,700, 29,700। मैंने इस क्वेश्चन में कॉल्स इन अरियर्स को सेपरेटली शो। अब सुनो ध्यान से देखो, बहुत काम की बात। ये अलॉटमेंट डेबिट हुआ है 30 से, अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ है 29,700 से, यानी कि अलॉटमेंट अकाउंट मेरा क्लोज नहीं हुआ। अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज नहीं हुआ ना, अलॉटमेंट पेंडिंग है। तो अगर मैंने ये एंट्री लिखी है, इसके बाद ये लिखी है और वो फ्यूचर में पेमेंट देगा,
तो मैं क्या लिखूंगा, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्योंकि अलॉटमेंट अकाउंट तो क्लोज नहीं हुआ, उसकी जगह मैंने कुछ किया ही नहीं यहाँ प्रोविजन। यहाँ पे मैंने अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज कर दिया और उसकी जगह एक नया अकाउंट एग्जिस्ट कर दिया। कौन सा? अमाउंट 300 ही है। 300, वो तो 300 ही रहेगा ना, देख 300 से ही तो पेंडिंग है। समझ में आई? जल्दी नोट करें। बैंक टू कॉल से अगर वो कुछ ऐसा क्वेश्चन में होगा तो, इस क्वेश्चन में नहीं है कुछ भी। अगर वो बोलेगा जी उसने पैसे दे दिए, बाद में दे दिए, तो अगर वो एंट्री लिखेंगे तो अमाउंट 500 आएगा। हाँ, इसके 300 और 200। अगर मान लो लिखता है जी फर्स्ट कॉल के बाद 10 दिन बाद उसने सारे पैसे चुका दिए जी, तो या तो देगा ही नहीं तो कंपनी उसको लात मार देगी। बैंक टू कॉल से नहीं 500, 300 उधर पेंडिंग थे, 200 उधर पेंडिंग थे। 5 मिनट। अगली हेडिंग तो कॉल्स इन एडवांस। दो बजे बोल दे, 2 बजे के हिसाब से। बिजी जा रहा हाँ जी, कॉल्स इन एडवांस। एडवांस, अब एडवांस का मतलब क्या? अभी हमने पढ़ा एक पर्सन से पैसे मंगाए, वो पैसे नहीं दे रहा। अब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जल्दी दे देते हैं, एडवांस देते हैं जी। तो लिखेंगे क्वेश्चन, एसपी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस, SP Limited invited applications for 10,000 shares of rupees 10 each at par, ब्रैकेट में लिखेंगे 5 + 3 + 2, 5 3 2। ऐसे रियल में इशू इसी अमाउंट में लगती है पार्किंग लोग नहीं, कुछ भी होता है ये तो। हाँ, ये ये amount लिख लिया हमने हो सकता है। 5। हाँ जी, 4 लोग हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नॉर्मली या तो 1 रुपये होता है या 10 रुपये होता है। मतलब 10 का शेयर है, कंपनी 1 रुपये की वैल्यू बेचती है, बस धीरे धीरे मंगाती जाएगी। और या पूरे 10 रुपये का ही एक साथ कर देती है पूरा। 5 का भी होता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, इनवाइटेड एप्लीकेशन 10,000 शेयर की, 10 रुपये का एक है। पैसे कितने हैं हमारे? 5 3 2। फिर लिखेंगे ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट मिस्टर ए। ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट मिस्टर ए holding 100 share paid his entire balance with allotment। paid his entire balance with allotment। देखेंगे 10,000 शेयर, 10 रुपये का एक है, पैसे कितने हैं? 5 3 2। क्वेश्चन में लिखता है कि सारा पैसा मिल गया एक्सेप्ट एक जो पुरानी था मिस्टर ए, उसने सारे पैसे दे दिए। क्या नहीं दी उसने? नहीं, एडवांस। उसने क्वेश्चन में लिखा पेड इज एंटायर बैलेंस विद अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में उसने सारा पैसा चुका दिया। इधर देखेंगे जी, हमने बनाई क्या है? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में सारा पैसा दे दिया, बचा क्या? अलॉटमेंट के बाद 2 रुपए की फर्स्ट कॉल। सारा पैसा देने का मतलब ये पैसे यहीं पकड़ा दिए, यही मतलब हुआ ना। तो जल्दी मिला लेट मिला? इसे क्या बोलेंगे? कौन से? एडवांस। ठीक है। अच्छा जी, एडवांस मेरे को पैसा जल्दी मिला, मैंने मंगाया नहीं था, पैसा पहले ही मिल गया। एसेट्स है लायबिलिटी है? लायबिलिटी। ठीक है जी, तो ये कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड है। भैया मैंने पैसा मंगाया ही नहीं, आप मुझे फीस पहले ही एडवांस में दे रहे हैं, तो मैंने सर्विसेज दी नहीं, काम किया नहीं, तो लायबिलिटी हो गया ना मेरे लिए। तो समझ में आई बात? तो ये हमारी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया? लायबिलिटी। तो डेबिट आएगा या क्रेडिट? क्रेडिट। तो क्या एप्लीकेशन की एंट्री में कोई फर्क आने वाला है? नहीं। लिखेंगे साथ साथ, पहली एंट्री तो मेरी वही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 10,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 50,000।
शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। फिफ्टी फिफ्टी। जी सर। अब मुझे जो एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं वो अलॉटमेंट पे मिले हैं। अलॉटमेंट ड्यू पे पता चलेगा, रिसीव पे? रिसीव पे। तो पहले तो मैंने एंट्री अलॉटमेंट ड्यू की करी, तो ड्यू की एंट्री मेरी क्या बन जाएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10,000 इंटू 3 कितना हो गया? 30,000। 30,000 से मैंने ड्यू कर दी जी। अब 2 मिनट पेन छोड़ देंगे, ऊपर समझेंगे। देखिए जी, मैंने ड्यू करी, अब मुझे पैसा कितना मिला? देखो 30,000 तो मिला ही मिला है। एक प्राणी जिसके पास 100 शेयर से उसने सारा पैसा दे दिया। सारा मतलब 3 की अलॉटमेंट तो दी है ना, 2 रुपए जो उसके पेंडिंग थे वो भी दे दिए, तो 2 इंटू 100 कितने दे दिए? 200। तो मेरे को कितना पैसा मिल गया टोटल? 30,200 ये मिल गया जी। तो मेरे पास एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। 3,200 मुझे पैसा मिला 30,200, अलॉटमेंट 30 की थी, 200 उसमें क्या मिला है मुझे? एडवांस। समझ में आई बात? अच्छा जी, क्या इस बात का फर्स्ट कॉल पे फर्क पड़ेगा? यस पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? अब जिसने पैसा पहले ही एडवांस दे दिया, क्या वो फर्स्ट कॉल पे दोबारा पे करेगा? नहीं पे करेगा। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 20,000। अब ये समझेंगे जी, यहाँ कॉल इन एडवांस क्रेडिट था, वहाँ क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि मुझे इसको दिखाना पड़ेगा ना। अब तो जब वो पैसे का टाइम आ गया तो वो मेरी लायबिलिटी नहीं रहेगा। तो मेरी एंट्री क्या रहने वाली है? यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखेंगे जी, 19,800 200 का एडवांस एडजस्ट हो गया और फर्स्ट कॉल कितने में आ गई? 20,000। कोई डाउट? ये जो 20,200 मुझे एक्स्ट्रा मिले थे, क्या वो दोबारा देगा दिशा? नहीं देगा ना, तो वो 200 कैंसिल हो गए, ये 19,800 हो गया। वो 200 के शेयर तो पहले मिल गए थे, तो फिर उसको ड्यू करना बस कौन? ड्यू पूरे से करते हैं, रिसीव के टाइम उसको हम एडजस्ट करके दिखा देंगे। अगर सेकंड कॉल होती तो उसमें कोई नहीं करता। अगर यही सेम क्वेश्चन होता और सेकंड कॉल भी होती और क्वेश्चन में लिखा होता सारे ही पैसे एडवांस दे दिए, तो उसमें भी फर्क पड़ता, क्योंकि उसने जब सारा एडवांस दे दिया तो उसने एडजस्ट हो गया। सारा कुछ ही उसने एडजस्ट एक्स्ट्रा दिया ना, फिर तो फर्स्ट कॉल वाला भी दिया, सेकंड कॉल वाला भी दिया। ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 करना शुरू करेंगे, सीमा लिमिटेड वाला। क्वेश्चन नंबर 11 सीमा लिमिटेड। बात कर लो। हेलो, हाँ पापा बोलो। हाँ बस आ रहा हूँ 10 मिनट में। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर। तो छुट्टी का टाइम है, गॉड ब्लेस। क्या? छुट्टी 10 मिनट में छुट्टी हो जाएगी। जाओ। आए किस लिए इतने बजे? वो चल तो रही थी बीएसटी की क्लास, हमने 1 बजे स्टार्ट करी, 3:30 बजे। कोई बात नहीं। कितने दिन से कहाँ गायब था? रिपोर्ट चल रही थी। खत्म। सर इसमें लिखा बैलेंस 2 इक्वल अमाउंट्स है 3 मंथ्स के इंटरवल पे, तो वो फर्स्ट देखो मैं बता रहा हूँ, हॉलिडे पहले ये हो गया सबका। क्वेश्चन नंबर 11 मिला सबको? मैं समझा रहा हूँ, आपने करके दिखाना है फिर। क्वेश्चन नंबर 11 में
10,000 शेयर ऑफर करें, 25 का एक है। देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या लिखता है। 5 रुपीज की क्या है एप्लीकेशन, 10 की क्या है अलॉटमेंट, इसमें 5 का प्रीमियम इंक्लूड है। 5 + 5 रुपीज की फर्स्ट कॉल है, बैलेंस दो इक्वल इंटरवल्स पे है। ठीक है जी, बैलेंस है 2 इंस्टॉलमेंट्स में इक्वली। तो पहले देखो आप, शेयर 25 का था, 5 का प्रीमियम, तो 25 का शेयर 5 का प्रीमियम मिला के कितना हो गया 30। ये बात कितने की हो चुकी 20, बचा कितना 10 की 2 इंस्टॉलमेंट्स कितने की हो गई 5 ईच। टोटल बन गए मेरे, टोटल 30 रुपीज की बात हो गई। आगे क्या कहता है जी, सारा पैसा मिल गया, सेकंड और फाइनल कॉल नहीं मिली। ये सेकंड कॉल है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। ये नहीं मिली कितने शेयर्स पे 200 पे, ये नहीं मिली कितने शेयर्स पे 400 शेयर्स पे। समझ आ रही है, यहाँ तक तो कोई एंट्री प्रॉब्लम आएगी। ये ड्यू पूरे से होगी रिसीव कम से, ड्यू पूरे से होगी रिसीव कम से। जो पैसा नहीं मिला उसे क्या बोलेंगे कॉल्स इन अरियर्स। इस एंट्री में अलॉटमेंट में हम क्या शो करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्लियर, करना शुरू करेंगे जल्दी से। कोई देखता जाएगा, मैं कर रहा हूँ। हाँ क्या समझ ही नहीं क्यों नहीं समझ आया, क्वेश्चन पढ़ो पहले। देखो जी चलेगी बस प्लीज। हाँ जी, एंट्री चेक करेंगे। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। इसका मतलब कितना पैसा आया 10,000 × 5 कितना आया 50,000। सर इसके बाद एक और क्वेश्चन भी कराओगे? हाँ वेट, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना हो गया जी 50,000। इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू होगी या रिसीव ड्यू होगी, तो ड्यू की एंट्री मेरे पास क्या बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 10,000 × 10 1 लाख। इसमें 5 की कैपिटल हो गई और 5 का क्या हो गया प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है जी, अब मुझे पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना पैसा मिलेगा 1 लाख और 1 लाख। कोई डाउट? ठीक है जी, फर्स्ट कॉल ड्यू होगी या रिसीव होगी ड्यू। ठीक है जी, तो फर्स्ट कॉल ड्यू में भी कोई कम तो हो ही नहीं रहा, मतलब कुछ कम ज्यादा वाला चक्कर ही नहीं है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। गीती समझ आ रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। इतनी बात समझ में आ गई जी। अब सेकंड कॉल ड्यू होगी, सेकंड कॉल में एक पर्सन ने पैसा नहीं दिया, ड्यू में पता चलेगा या रिसीव में रिसीव में। ड्यू तो पहले आप नॉर्मल करते हैं, तो हम ड्यू करेंगे, तो मेरी एंट्री शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 × 5 50,000। बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा पैसा नहीं मिला तो कौन सी नगद आएगा डेबिट या क्रेडिट डेबिट। देखो जी 200 शेयर में पैसा नहीं मिला, 200 × 5 समझ लो कितना नहीं मिला 1000। मंगाए कितने थे मैंने 50, तो ये कितना हो गया 49। कोई डाउट? समझ आई बात? अब आ जाओ फाइनल कॉल पे। शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 × 5 50। 400 शेयर्स पे पैसे नहीं मिले, 400 × 5 कितने नहीं मिले 2000।
तो कितने मिल गए? 48 मिल गए। बैंक अकाउंट डेबिट कौन सी? शेयर गार्डन फाइनल कॉल। अध्ययन समझ में आ रहा है? यस मैं कल पूछूंगा सारा इधर से, जो नहीं आता होगा तो वापसी जाएगा, ये बात याद रखियो। 2000 ये 2000, ये 48 और ये कितना हो गया 50। ठीक है, जल्दी से करेंगे। सबको देखो, इतनी बात सभी को समझ आ गई? किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले भाई मुझसे। एप्लीकेशन पहले रिसीव्ड की होती है। एप्लीकेशन पे पैसा मिलता है, बट आगे पहले ड्यू होता है फिर रिसीव होता है। ड्यू रिसीव ये चलता है। एक और कराऊं? छोड़ दो एक क्वेश्चन। बस